मैं तरक्की याफ्ता काम जो हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हैं, वो दे हैव कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक डक्का लग गया हो, बंद हो चुके हैं। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो पुल के काम हैं, चाहे वो स्कूलों में मास्टर की रिक्वायरमेंट की बात हो, चाहे वो डिस्पेंसरीज में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, पूरे तरीके से ज़िला उधमपुर में काम ठप हो चुके हैं। बस एक होड़ लगी क्रेडिट लेने की। कभी किसी को कोई पता चलता है कि शायद ये काम हो जाएगा, रूटीन में भी हो जाएगा, तो वो उसके लिए एक होड़ लगा देता है। वो उसके लिए कंपटीशन आपस में शुरू हो जाता है। बीजेपी के एमएलएज का आपस में हो रहा है, दूसरी पार्टियों का, वो कह रहे हैं हम ये करवा रहे हैं। तो मैंने अभी हाल में देखा है कि सलमे पुल को लोग लेकर बहुत बड़े बड़े बयान अलग अलग कोटे से आ रहे हैं। एक कहता है मैंने करवा दिया, दूसरा कहता है मैंने करवा दिया, तीसरा कहता है मैंने करवा दिया। अभी भाई हुआ कहाँ है? अभी तो हुआ कुछ भी नहीं है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और नाम रखने के लिए आप पहले ही चल पड़े। ये तो वो कहावत होगी। क्रेडिट लेने की बात पहले ही शुरू हो चुकी है। अरे लोगों को सुविधाएं दीजिए, पहले बनने दीजिए। मैंने 50 पुल बनाए, सैकड़ों पुल बनाए हैं मैंने जब मैं एमएलए रहा। ना मैंने कभी जुलूस निकाला पुल बना के, ना मैंने कभी ढंढोरा पीटा। अरे इस सड़क को देख लीजिए, उधमपुर से रामनगर तक जो सड़क थी उसमें ही 5 डबल लेन के पुल बनाए मैंने एक ही सड़क में। और ऐसी सैकड़ों सड़कें बनाई हैं और सैकड़ों के हिसाब से पुल बनाए। लेकिन कभी ढोल बजाने के लिए नहीं मैं गया कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। जब लोगों ने वोट दिए हैं तो काम करने हैं, तो काम करके दिखाइए। और हकीकत ये है कि काम नहीं हो रहे, काम कहीं नज़र नहीं आ रहे। सड़कों की हालत देख लीजिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो पीएमजीएसवाई की हो। इतने इतने खड्डे हो चुके हैं कि लोग ये कहते हैं कि बस से उतरकर सीधा दवाई की दुकान पर जाना पड़ता है कमर दर्द की दवा लेने के लिए। ये हाल, पीने को पानी नहीं, बिजली जब मर्जी काट दो, और वोल्टेज की इतना इशू है कि उसकी तरफ कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा। सिर्फ अपनी फीड थपथपाने का काम हो रहा है, अपनी छाती ठोरने का काम हो रहा, और कोई काम नहीं हो रहा है। लोग बेहाल हैं, लोग मायूस हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कितने ही नेता हैं जिन्होंने यहाँ, आप देख लीजिए, खड्डें घेरी हुई हैं, क्रशर लगाए हुए हैं, हॉट मिक्स प्लांट लगाए हुए हैं, और ठेकेदारी कर रहे हैं। लोगों के काम करने के बजाय वो लोग अपना धंधा चला रहे हैं राजनीति की आड़ में। उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। स्टोन क्रैशर जो हमने पहले भी कहा गैर कानूनी चल रहे हैं। बाई में चनैनी में एक स्टोन क्रैशर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको संरक्षण दे रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी है। लोग वहां त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों को पीने का गंदा पानी उसकी वजह से मिल रहा है। Polluted water is being supplied to the houses of the people. बीमार हो रहे हैं लोग। लेकिन चूंकि ठेकेदार के साथ मिलकर एक बीजेपी के एमएलए जो है उसको अपना फ़ायदा लेना है, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और ये बताया जा रहा है डीसी ने परमिशन दी है, तो डीसी को भी जवाब देना होगा अगर डीसी महोदय ने परमिशन दी है तो, क्योंकि ये मसला हम उठाएंगे। अब एक सड़क बन रही है वहाँ चनैनी से पत्नीटॉप की तरफ, और इतनी घटिया सामग्री उसमें इस्तेमाल की जा रही है। चनैनी में जो पुल बना है सुधमादेव की तरफ, उसमें क्रैक आ गए हैं। अभी बने हुए 6 महीने उसको चालू किए नहीं हुए और पुल में क्रैक्स आ चुके। ये पुल हमने उस वक़्त दिया था जब मैंने उधमपुर से रामनगर तक एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग लाई थी मैंने।